नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। दुर्गापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। राजनीतिक उत्साह के बीच शुरू हुआ ये कार्यक्रम देर रात हिंसा और झड़पों में बदल गया। सोमवार शाम जैसे ही रोड शो दुर्गापुर में समाप्त हुआ, शहर के कुछ इलाकों में तनाव फैल गया। बंकुरा मोड़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ता रवि दास को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो अमित शाह के रोड शो में शामिल हुए थे। उन्होंने इस घटना को लेकर तृणमूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे राजनीतिक हिंसा बताया है। वहीं टीएमसी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा की इलाके में अनावश्यक तनाव पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, अशांति की आग जलाना आसान है लेकिन उसे बुझाना मुश्किल है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सोमनाथ से। सोमनाथ जी, रोड शो के बाद बंकुरा मोड़ में जो हिंसा भड़की, फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? क्या अब हालात नियंत्रण में हैं? देखिए, हुआ क्या, जैसे कल सोमवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो खत्म हुआ, देर रात शहर में तनाव फैल गया। टीएमसी और बीजेपी दोनों पक्ष में झड़प हो गया, जिसमें कोई लोग दोनों पक्ष के कोई लोग घायल हुए। लोहान सिचुएशन में दोनों पक्षों की कार्यकर्ता को दुर्गापुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ की तृणमूल शासी गोपी दत्त ने कहा है कि इलाके में अशांति फैलाना आसान है लेकिन वो आग बुझाना मुश्किल। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र घुरुई ने कहा, लक्ष्मण जी ने ये कहा कि अमित शाह जी का रोड शो में क्यों गया, यही बात लेकर के तृणमूल के कुछ लोग उनका कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिस बात को लेकर के अभी भी इलाका में तनाव है। जहां पहुंचे हैं पुलिस, साथ साथ इलाके में है सेंट्रल बाहिनी भी। इस झड़प की शुरुआत कैसे हुई? ये हिंसा क्यों भड़की? क्या कोई खास वजह या ट्रिगर सामने आया है जिससे ये विवाद हिंसा में बदल गया? देखिए, जो विवाद है हिंसा में इसलिए बदल गया, दोनों पक्ष की आरोप प्रत्यारोप ये है कि बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया क्योंकि वो लोग अमित शाह जी के रोड शो पे गए थे। क्यों गया था रोड शो पे, यही बात लेकर के पहले झड़प हुआ, उसके बाद ये हाथापाई में आ गया। अब इलाके में तनाव है। दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक कितने लोग घायल हुए और उनकी हालात कैसी है? अभी हालत सबका स्थिति ठीक ही है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, लेकिन हाँ किसी का सर फोड़ा तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का हाथ टूटा, ऐसा है, लेकिन सीरियस कुछ नहीं है अभी तक। से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर आपने क्या देखा? उसमें किस पक्ष की भूमिका ज्यादा संदिग्ध नजर आती है? देखिए, जो घटना घटा है देर रात को घटा है, उसके बाद तृणमूल का पार्टी ऑफिस था, तृणमूल का पार्टी ऑफिस भी तोड़फोड़ किया गया है। बीजेपी का आदमी लोग ने तोड़फोड़ किया, ये तृणमूल का आरोप है। ऊपर से उधर से बीजेपी का आरोप है कि पहले तृणमूल के कार्यकर्ता लोग बीजेपी के रवि दास के ऊपर हमला किया। यही बात को लेकर के झड़प और हिंसा फैल गई। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं? हाँ, इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन किसी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। और तृणमूल प्रत्याशी कवि दत्त ने कहा, इलाका में शांति रखे, कोई झमेला में मत पड़े, कोई झमेला में ना पड़े। अभी जो लोग अभी ट्रीटमेंट में है उन लोगों को ठीक कराना है, उन लोगों को स्वस्थ करना है, यही पहला काम है। जी धन्यवाद सोमनाथ जी, इस अहम जानकारी के लिए। फिलहाल इस मामले पर नजर बनाए रखें और ताजा अपडेट हमें देते रहें।